साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए बिहार डीएलएड का मैथ का क्लास। ठीक है, मैथ का क्लास। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड देखने को मिलते हैं। देखिए, मैथ में ना आपको ज़्यादा सिलेबस पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, कुछ ही सवाल हैं जो आपको ज़्यादा बार रिपीटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबी खंबे की लंबाई कितनी हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि आपका एक कमरा है। ठीक है, आपका एक कमरा है, तो इस कमरे में आप सबसे लंबी कितनी लंबाई का आप खंबा रख सकते हैं ना, कितना अधिकतम लंबाई का आप खंबा रख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा, तो विकर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो 12, पहली भुजा है 12 तो 12 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा है 8 तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और तीसरा भुजा है 9 तो 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होगा यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने से कितना हो जाएगा, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 1 और 4 5, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 8 14, 14 4 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 289, और इसका वर्गमूल कितना आएगा 17। यानी जो सबसे अधिक लंबाई का जो हम इसमें खंबा रख सकते हैं वो कितना मीटर का हो सकता है, तो 17 मीटर का। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 17 मीटर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर में कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज होगा का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए भुजा दिया हुआ है आपको, तो भुजा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 करेंगे और भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो 4 9 36, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9√3 आ जाएगा। ठीक है, 9√3 इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर में कि 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तो तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उसके समय का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 2 कारों का गति का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4। गति का अनुपात 5:4 है और दूरी सेम है। तो देखिए इसको हमको क्या करना है, ऐसे पलट देना है। तो 4 को यहाँ कर देना है और 5 को यहाँ कर देना है। ठीक है, यानी जिस कार की गति ज़्यादा है उसको कम समय लगेगा। ठीक है, और जिस कार की गति कम है उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें समय का जो अनुपात क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, 4:5 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 100 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा, यही पूछा है सवाल में। तो देखिए जब भी हमें इस तरह का योग निकालने बोलेगा तो हम जोड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका पहला पद लेना है जो कि 1, और अंतिम पद लेना है जो कि 100। ठीक है, और इसको 2 से भाग कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है कुल पदों की संख्या से। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 से 100 तक, तो 100 पद हो जाएगा। ठीक है, 100 से आप गुना कर देना है। तो यहाँ से 2 से जब 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे 101 और इंटू हो जाएगा 50। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5050 हो जाएगा। ठीक है, 5050, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर सवाल है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। ठीक है, गति मांग रहा है, यानी चाल मांग रहा है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, सॉरी ये स्टेशन है मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म है, 700 मीटर लंबा है। तो रेलगाड़ी इधर से आती है, इसको पार करते हुए ऐसे ऐसे जाती है। तो देखिए रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब
कुल दूरी कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जो कि है 500, तो दोनों को योग कर देंगे तो इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो 7 5 1200 फीट दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया 1200, और समय कितना लगता है, तो 10 सेकंड लगता है, 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120 फीट पर सेंटीमीटर। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 120 फीट पर सेंटीमीटर का स्पीड होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिधियों का अनुपात 1:2 है, तो PQ 10 है, तो AB की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज है, एक है AB और C, और एक और त्रिभुज है वो क्या है PQ और R है, ठीक है। तो बोला है कि इनके परिधियों का अनुपात 1:2 है, यानी इसकी परिधि अगर 1 है तो इसकी परिधि 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है PQ अगर 10 है, देखिए PQ ये वाली भुजा है, ठीक है, ये वाली भुजा अगर 10 है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि इसकी परिधि इससे आधा है, तो इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी, इससे आधा हो जाएगी, यानी इसका भुजा यहाँ 10 है तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर सवाल है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का क्या मान होगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। वहीं कोस 30 डिग्री का कितना मान होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2 का कॉमन क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 1 + √3, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 1 + √3/2, जो कि ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल में कि त्रिभुज ABC में होगा यहाँ पे में B पर समकोण है, अगर M कोण A बराबर 30 डिग्री है तो सेक C का मान क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B समकोण है, ठीक है। तो यहाँ अगर कोण A मान लेते हैं, यहाँ B हो जाएगा और यहाँ C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि B समकोण बोला है। तो कोण A का मान 30 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, देखिए कोण A जो होगा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और कोण B कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि वो समकोण है। तो कोण C कितना हो जाएगा, तो तीनों का योग 180 होना चाहिए, एक है 90 दूसरा है 30, तो 120 हो गया। 120 में कितना जोड़ने पर 180 होगा, तो 60, यानी कोण C जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तो कोण C यानी सेक C का मान निकालने बोला है, तो सेक C का मान कितना है 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 2, कितना होता है 2, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कोट थीटा का मान क्या है, ठीक है। देखिए साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया हुआ क्या है 12/13। साइन थीटा क्या होता है, तो होता है P/H होता है, ठीक है, यानी ये वाला जो मान है ये P का मान है, ये वाला जो मान है ये H का मान है, तो हमें B का मान निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा √H² - P², ठीक है। H का स्क्वायर करेंगे यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और P यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब हमको निकालने क्या बोला है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है B/P, ठीक है, B/P, और B का मान कितना आ गया, तो B का मान आया 5 और P का मान कितना है 12, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में है कि यदि 0.42 × 100 के बराबर 42 है तो K का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.42 × 100 के बराबर 42, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से अगर इसको पॉइंट को गायब कर देंगे तो नीचे में कितना जाएगा 100 आ जाएगा, ये 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 42 के बराबर 42। तो देखिए 42 के साथ किसका गुना करें कि 42 ही हो, तो 1 का गुना करना है, किसका गुना करना है 1 का, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना आसान सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको रिवीजन जरूरी है, आपको रिवाइज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि 4 और 9 का मध्य समानुपाती होगा,
देखिए जब भी इस तरह का मध्य समानुपाती पूछेगा तो आप क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं दी हुई है उनको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 × 9 कर देंगे, तो 4 × 9 कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, यानी 4 और 9 का मध्य समानुपाती कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 12वें सवाल में चलते हैं। 12 नंबर में है कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, तो इतना का मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान निकालने बोला है 9x² y² और बटे में 3xy। देखिए यहाँ पे हम पहले इसको हल कर लेते हैं, तो 3 से यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे खत्म, तो यहाँ इसका स्क्वायर खत्म, यहाँ पे स्क्वायर खत्म, यहाँ पे y खत्म, ठीक है। तो बचा क्या, 3xy बचा, 3xy, तो 3 और x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, 3 है। जब इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी 18 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 13 नंबर में है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 है, तो उस तरह से इतना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा इस वाली जगह में। देखिए यहाँ पे आप पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। पहला वाला जो है वो क्या है कि 1 है, 1 का गुना हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि यहाँ पे है। तो 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 बढ़ा करके 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है। उसी तरह से आप दूसरा वाला पैटर्न देखिए, 5 का 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 35 का 1 बढ़ा करके 36 कर दिया गया है। तो यहाँ भी सेम होगा, देखिए 6 का 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 में भी 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल को आपको ऐसे ही हल करना है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 14 नंबर में बढ़ जाते हैं। इसमें है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 60, 20 और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में रखी जा सकेगी। जैसा कि हम लोगों ने एक सवाल ऐसे ही देखा, तो हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना, विकर्ण। जब भी हम कमरा का विकर्ण निकालेंगे तो हम उसमें लगने वाले अधिक से अधिक लंबाई की छड़ का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जितने भी भुजाएं दी हुई यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उन सब का स्क्वायर करना है। तो 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। जब पूरा सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42, 25, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल जब आप ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है। 12 पुरुष 12 दिन में काम करता है, यानी 12 पुरुष 12 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, 144 काम होगा, ठीक है। दोनों को गुना कर देना, 144 काम, यानी कुल 144 कार्य है। क्या होता है कि 6 पुरुष 6 दिन काम करके छोड़ देता है, 6 दिन काम करके छोड़ देता है 6 पुरुष, ठीक है। तो 6 दिन बाद छोड़ता है, 6 दिन पहले तो कितना 12 पुरुष ही रहता है, यानी 12 पुरुष जो है 6 दिनों तक काम करता है, तो कितना काम हो जाएगा, 12 6 के 72 काम हो जाएगा। 72 काम होने के बाद जो बचा हुआ काम है उसमें अब क्या करते हैं, उसमें अब 6 ही पुरुष बचते हैं, क्योंकि 6 पुरुष जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं। तो 6 पुरुष फिर से 6 दिन काम करते हैं, तो 6 जगह 36 काम हो जाता है। तो टोटल कितना काम हो गया, 6 2 8 और 7 3 10, 108 काम हुआ। 144 में से 108 काम हुआ, यानी अगर इससे माइनस कर दें तो 144 में से 108 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी अभी भी 36 कार्य बचा हुआ है, ठीक है। अब इसी 36 कार्य को फिर बचे हुए 6 आदमी को ही पूरा करना है, तो 6 से इसको भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 6 के 36 आ जाएगा, यानी और 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, और 6 दिन लगेगा, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है कि यदि 676 का वर्गमूल का मान क्या होगा, ठीक है। 676 का वर्गमूल, देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो उसी तरह से 676 जो है ये 26 का वर्गमूल है। कितने का वर्गमूल है, 26 का वर्गमूल है, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में बढ़ जाते हैं। सवाल है कि यदि 5x + 6 × 3 - 2x = 4 है तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करना है
तो है 5x और प्लस 6 का गुना 3 से करेंगे तो 6 18 और 6 का गुना अगर 2x से करेंगे तो यहाँ पे माइनस 6 दूनी 12x हो जाएगा और बराबर 4 है। ठीक है, देखिए x वाले को हम एक तरफ रख लेते हैं तो 5x और 12x को जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 7x बचेगा और उधर 4 पहले से है और ये 18 जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7x बराबर इधर कितना हो जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x का मान कितना आएगा 2 आएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें सवाल में। तो ये सवाल पूछा गया है कि a प्लस बी बराबर 1 है और a इंटू बी बराबर माइनस 6 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूले में इसका मान रखें तो a प्लस बी का मान 1 दिया हुआ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 इंटू a इंटू बी का मान कितना है तो माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 रख देंगे और इंटू यहाँ पे कितना है तो a प्लस बी है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे गुना होकर प्लस 6 18। ठीक है, 18, तो 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/3 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, तो 5/3 सेक थीटा बराबर क्या होता है तो सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी होता है। ठीक है, यानी ये h का मान है और ये b का मान है, तो अगर p का मान हम ज्ञात करें तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर कितना है तो 9। ठीक है, दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो हमको बोला है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h बाई पी। तो h का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 4, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 5/4। देखिए 5/4 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे 5/4 नहीं है, तो इसको अगर हम पॉइंट में कर देंगे तो हो जाएगा 1.25, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि 7 + 7 + 7 भागा 7 और फिर यहाँ पे बटे में है 5 + 5 + 5 भागा 5 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं 7 + 7 + 7 और यहाँ पे भागा कितना है भागा 7 है और नीचे में कितना है 5 + 5 + 5 भागा 5। ठीक है, इसको हल कीजिए। तो देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 7 और 7 को जोड़ेंगे सबको तो 21 हो जाएगा और 21 भागा 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में आ गया 3। अब नीचे में पहले भागा का काम करना है तो यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 5 5 10 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 3/11 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 20 सवाल को देखा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियोज़ मैथ के डले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के आपके वीडियोज़ डाले जा रहे हैं हमारे इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।